सो इंडिया लूजिंग 1000 करोड़ मंथ टू साइबर फ्रॉड्स। हाँ जी। अब नाउ रिसेंट डेज में ये कह रहे हैं कि इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। आज से कुछ साल पहले हम लोग सुना करते थे कि जब इंडिया में फेक करेंसीज होती थी, कॉन्ट्रफिडेड नोट्स होते थे, तो वी हर्ड दैट इंडिया में एक पैरेलल करेंसी चल रही है, एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। सिमिलरली इंडिया में ये भी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और इसमें अराउंड 1000 करोड़ पर मंथ का इसमें फ्रॉड है। अब नाउ द पॉइंट इज, ये क्या फ्रॉड इंडियंस ही कर रहे हैं कुछ केसेस में? कि अगर इंडिया से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर पहुंच जाती है, जो पुलिस है वहाँ पे लोकल कंप्लेंट होती है, तो इसका मतलब उनको पकड़ना थोड़ा-सा, हालाँकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि बहुत आइसोलेटेड जगहों पे जाके इस तरह के क्राइम्स करते हैं, जंगल में जाके, तो पुलिस आसानी तक नहीं पहुँच सकती इनसे, क्योंकि उनके पास मल्टीपल सिम्स होते हैं, मल्टीपल फ़ोन्स होते हैं। बट अभी एक रीसेंट ट्रेंड शुरू हुआ कि जो इंडिया के साथ की जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की फ़ॉर्म में इंडियंस को वहाँ पर उनके पास अच्छी पैसे की जॉब देके उनको इंडिया को रिक्रूट करते हैं। और वो जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईटी सेक्टर से निकले, जो दे आर नॉट गेटिंग वेरी गुड जॉब्स इन इंडिया, एंड दे वर कॉल्ड बाय दीज़ कंट्रीज़ कि अब आप हमारे यहाँ पे आओ और आपको आके कॉलिंग करनी है। बिकॉज़ उनको इंडियन लैंग्वेजेज़ आती हैं, तो वहाँ के लोगों को तो नहीं आती। सो दे आर डूइंग these type of jobs on the behalf of those individuals, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, इन कंट्रीज़ में ये जो क्राइम है रिसेंट डेज़ में शुरू हुआ है। और शायद इसमें लाओस भी है। लाओस नहीं है इसमें, कंबोडिया है। और बाकी सब कंट्रीज़ हैं, इंडिया की नेबरिंग है। So according to Ministry of Home Affairs, over 7,000 crore lost in cyber crimes in January to May in 2025. More than 50% of these scams originated from the Southeast Asia. Chinese controlled scam centers are forcing trafficked Indians to online frauds. और इसमें कुछ ऐप्स जो हैं वो भी चाइनीज़ हैं, और पीछे जो बैकिंग है वो भी कह रहे हैं कि चाइना के कुछ रिसोर्सेज कह रहे हैं कि वहाँ से है। मेजर स्कैम कैटेगरीज हैं स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। तो जब ये नया-नया शुरू हुआ था तो उस टाइम पर आई आल्सो रिसीव्ड दिस टाइप ऑफ कॉल्स, मल्टीपल कॉल्स आ गई थी। और हर दिन एक कॉल आती थी कि ऐसा है कि आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, 25% आपको जो है प्रॉफ़िट होएगा रोज़, और जो शेयर लगाओगे आपको कुछ रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो कहते हैं कि इस तरह के, हालाँकि मैं फँसा नहीं हूँ उसमें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ही ये इनिशियली जैसे ही आपने ₹10,000 लगाए, तो ये आपके बहुत तेज़ 10,000 से ₹15,000 आपके अकाउंट्स में शो कर देंगे, आपको ₹15,000 का प्रॉफ़िट हो गया। तो आप उसमें फँस जाते हो, फिर आप 15,000 से 30,000, फिर लाख, 2 लाख, फिर वो फँसते चले जाओ। तो जब आपकी एक मेजर अमाउंट वहाँ पे फँस जाती है, तब ये आपके जो हैं फ़ोन उठाने बंद कर देते हैं, तो आपसे फ्रॉड शुरू होता है। नॉर्मली इट इज़ सेड दैट, मैंने एक ऐसे कुछ लोगों का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़्यादातर फँसने वाले लोग अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े-लिखे हैं। क्योंकि उनको मोबाइल चलाना आता है। अनपढ़ आदमी फँसेगा ही नहीं हमारे पास। कम पढ़ा-लिखा आदमी, बुज़ुर्ग आदमी हमारे पास नहीं फँसेगा। जो पढ़ा-लिखा होगा, जिसको थोड़ा बहुता कंप्यूटर्स का, मोबाइल का पता है, थोड़ा बहुता कंप्यूटर का पता है, तो वो फँसते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि इसमें फँसने वाली जो इंडिया की जनता का एक बड़ा तबका इसके अंदर इन्वॉल्वड है। तो इनकी भी एक नई-नई स्कीम्स हैं। कल परसों एक पंजाब पुलिस की तरफ से एक वीडियो रिलीज़ किया था कि आपको कॉल आ रही है, उसमें एक और फ़ोन आता है कि आपको 2 कॉल्स को क्लब कर लो। वो क्लब करने का मतलब वहाँ पर था कि मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज आएगा तो वो देख लेगा, उसके बाद फ्रॉड शुरू हो जाएगा। ये भी एक है। आपको फ़ोन आया और उसमें जैसे हमें फ़ोन आता है कि आपके पास आपके दोस्त ने, किसी ने कहा कि अकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है, और फिर दोस्त के वाला जो नंबर है हो सकता है कॉपीड हो, तो वहाँ से मेरे को कॉल वहाँ से आ जाए, और 2 क्लब करेंगे तो फिर पैसा अकाउंट खाली हो जाए, पॉसिबिलिटी है इसकी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे जितना मर्ज़ी एफर्ट कर ले, पर अल्टीमेटली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स की है, तो उनको टेक एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। एंड चाइनीज कंट्रोल स्कैम सेंटर्स हैं फोर्सिंग ट्रैफिकिंग इंडियंस टू ऑनलाइन फ्रॉड्स। मेजर स्कैम कैटेगरीज में आता है स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के अंदर। फॉल्स प्रॉमिस है फॉर हाई रिटर्न्स इन क्रिप्टो स्टॉक्स, कॉन्टैक्ट वाया व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एंड फेक एप्स, फेक एडवाइजर्स शोज प्रॉफिट्स, डिमांड लार्ज डिपॉजिट एंड डिसअपीयर्स। तो आपको एक बार प्रॉफिट दिखाएंगे कि आपके 1 लाख के 2 लाख या 4 लाख हो गए, उसके बाद वो साफ हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, तो ये तो बड़ा चला था, वो तो अमिताभ बच्चन साहब कई बार समझा रहे थे। तो फेक कॉल्स पॉइजिंग, सीबीआई पुलिस आईटी वाला। उसके बाद टास्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हैं, फेक फ्रीलांस जॉब्स हैं फॉर लाइकिंग वीडियोस, ऐप रेटिंग्स। तो ये लगातार एक रेगुलर प्रैक्टिस है। ये आप अब ना यूथ जो है, नौजवान जो बच्चे हैं, उनको इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आपको सिर्फ लाइक करना है और आपको ₹5,000 पर डे मिलना शुरू हो जाएगा, आपको शेयर करना है। तो इस तरह के स्कैम्स भी हैं। देन उसके बाद स्मॉल पे आउट्स बिल्ड ट्रस्ट, विक्टिम्स लेटर इन्वेस्टिगेट, बिग स्कैमर्स वैनिश।
उसके बाद भाग जाते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया बेस्ड स्कैम नेटवर्क्स हैं, ऑपरेट फ्रॉम म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस है इसके अंदर। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड। लाओस की क्या खासियत है? लाओस साउथ ईस्ट एशिया की ओनली लैंडलॉक कंट्री है और सबसे पुअर कंट्रीज में से एक आती है। लाओस लैंडलॉक है, कंबोडिया और इसके बीच में पड़ती है। आज जाके मैप में जाके लाओस की लोकेशन देखना। लाओस है, कंबोडिया, कंबोडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और वो जो सबसे बड़ा टेम्पल है वहाँ लेके उसके और उसके थाईलैंड के बीच में जो डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज एक ही कैटेगरी के अंदर आती हैं। चाइना के इन्फ्लुएंस इन सबके ऊपर मोरलेस सबके ऊपर है। एंड रन फ्रॉम हाई सिक्योरिटी चाइनीज कंट्रोल कंपाउंड्स, तो यहाँ पर चाइना की बैकिंग रहती है किसी न किसी मीडियम से, वहाँ पर जो रिसोर्सेज रहते हैं उससे। की स्टेट एंड इन्फॉर्मेशन, 1000 करोड़ मंथ एस्टिमेटेड लॉस है। 45 स्कैम सेंटर कंबोडिया के अंदर है, 5 इन लाओस, 1 इन म्यांमार। ओवर 5000 इंडियंस ट्रैफिक्ड एंड फोर्स टू वर्क, 5000 लोग लगभग इंडियंस हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ को डराया जा रहा है, मारा पीटा भी जा रहा है और उनसे फ़ोन कॉल कराई जाती हैं, फिर अकाउंट्स खाली करा लिए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूट्स आइडेंटिफाइड, दुबई, चाइना, कंबोडिया। पहले दुबई ले जाते हैं, फिर चाइना, फिर कंबोडिया, फिर चाइना, तमिलनाडु टू कंबोडिया, फिर दिल्ली, बैंकॉक, कंबोडिया, केरला, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, कोलकाता, वियतनाम, कंबोडिया, बाय रोड। अब टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ साथ में हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेज का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है कि यहाँ पर इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। हालांकि ईज ऑफ थिंग हो गया कि आपकी जेब में पैसे नहीं, अचानक से आप गए तो आप यू कैन पे थ्रू योर मोबाइल फोन। अब वो मोबाइल फ़ोन है तो इसका मतलब स्कैम के भी चांसेस वहीं पे ज़्यादा हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस एजेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जे&के, यूपी एंड दिल्ली लुअर्ड इंडियंस विद फेक ओवरसीज ऑफ जॉब ऑफर्स। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है? इंटर मिनिस्टीरियल पैनल फॉर्म टू प्लग गैप्स इन बैंकिंग, इमिग्रेशन एंड टेलीकॉम। सीबीआई एफआईआर फाइल्स अगेंस्ट पीओएस एजेंट्स एंड इशूइंग घोस्ट सिम्स। तो ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है, तो आप इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हो कि रिसेंट डेज में एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हुआ है और इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर ये जो फ्रॉड है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए एक टॉपिक प्रिपेयर कर देगा। मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपके ऐसे के लिए भी ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार इस टॉपिक को हिंदू में, हिंदू है या इंडियन, शायद इंडियन एक्सप्रेस, एक बार चेक कर लेना उसमें कहाँ पे है।